तो टीम इंडिया नहीं जीतेगी वर्ल्ड कप। आखिरकार भारतीय टीम के साथ ये नाइंसाफी क्यों? कौन है इस बड़ी भूल का जिम्मेदार? आखिरकार आप भी यही सोच रहे होंगे और चौंक गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। हालांकि मैं भी ये जानता हूं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में तो खेलेगी, लेकिन आखिरकार 1% के लिए भी अगर मान लिया जाए कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती है, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? कहीं 2021 और 2022 का वर्ल्ड कप तो रिपीट नहीं कर दिया जाएगा। आखिरकार क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं, पूरे डिटेल में तफसील से आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको भी शायद ये समझ में आएगा कि ये सौतेला व्यवहार और नाइंसाफी से भारतीय टीम के साथ क्यों किया गया है, बल्कि दूसरी टीमों के साथ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो टीमें सबसे ज्यादा दावेदार हैं उनके साथ ऐसा नहीं किया गया है। तो क्या है पूरी कहानी? इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार थंबनेल की लाइन पर यह क्यों लिखा हुआ है कि तो टीम इंडिया नहीं खेलेगी वर्ल्ड कप, और आप भी जानने को इच्छुक होंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जबकि मैंने खुद ही ये बात कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल तो खेलेगी। लेकिन अगर कोई एक कारण जो सेमीफाइनल खेलने की राह में रोड़ा बन जाए और उसकी वजह हमें पहले से पता हो और उसको ठीक किया जा सकता था और ना किया गया हो, तो कितना बुरा लगेगा ना। दरअसल कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से भारतीय टीम अगर 1% कहीं फंस सकती है तो वो उसके कारण से हो सकता है। और कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा है तो क्या होगा, शेड्यूलिंग तो आईसीसी बनाती है। इस सब कुछ आपको बताने वाला है। दरअसल आप सभी ने शेड्यूल अभी तक देखा होगा। भारतीय टीम को अगर देखें, जो सबसे मजबूत दावेदारों में अगर आप देखेंगे, जिनके मैचेस आपके जो होने हैं, अगर सही मजबूत दावेदारों की अगर आप बात करेंगे, आप एक के नजर में मजबूत दावेदार कौन कौन है वर्ल्ड कप जीतने के लिए? भारत के अलावा कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है। ये वो टीमें हैं जो सबसे ज्यादा दावेदार हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए। अब इन टीमों के ग्रुप मैचेस को आप देखें और भारत के ग्रुप मैचेस को देखें, आप कहेंगे भाई ग्रुप में तो टीमें सबके पास हल्की हल्की हैं, इसमें बड़ी बात आपने क्या बताई है? आप एक चीज समझें, कंडीशन नाम की कोई चीज होती है। बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है, बीसीसीआई इतना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन क्या बीसीसीआई ने ठेका ले रखा है न्यूयॉर्क में जाकर क्रिकेट को बढ़ाने के लिए? क्या पाकिस्तान ने ठेका ले रखा है न्यूयॉर्क में क्रिकेट बढ़ाने के लिए? अगर बाकी क्रिकेटिंग जो नेशंस हैं, आपके यहां क्रिकेट और क्रिकेट का क्रेज तब बढ़ेगा जब आप ट्रॉफी जीतोगे। ट्रॉफी जीतने के लिए भारतीय टीम के पास में मौका था प्रैक्टिस करने का। पहले तो हमारे खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं लास्ट टाइम तक, उसके बाद हम 2 वार्म अप मैच के बजाय 1 वार्म अप मैच खेल रहे हैं। 1 वार्म अप मैच जो हम खेल रहे हैं वो कहां खेल रहे हैं? न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं। जबकि दोस्तों आपको यहां जानना जरूरी हो जाता है, इस वीडियो का मकसद यह है आपको बताना कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो 1% की गलती रह गई ना, तो भारत सेमीफाइनल में पहुंचने से रुक सकता है। और तब आप ये वीडियो उठाकर देखिएगा। तो एहतियात बरतना जरूरी होगा। भारत को और भी बेहतर खेलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत के सामने सुपर 8 में चुनौती बनकर के सामने आने वाले हैं, उन टीमों के सारे ग्रुप मैचेस जो हैं वो होने वाले हैं वेस्ट इंडीज के अंदर में, जहां पर आपके सारे सुपर 8 के मैचेस प्लस सेमीफाइनल, फाइनल। भारत, पाकिस्तान और कुछ हद तक नेपाल वगैरह जो टीमें हैं, इनके जो मैचेस हैं ग्रुप के, वो न्यूयॉर्क में रख दिए गए हैं। यानी आप न्यूयॉर्क में खेलो। ड्रॉप इन पिचेस कहां से आई हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आई हैं। वहां के ड्रॉप इन पिचेस पर, हार्ड सरफेस पर आपको खेलने का आदी हो जाएंगे आप। और जब आप उस विकेट के आदी हो जाएंगे, जब आपको आदत लग जाएगी उस विकेट पर खेलने की, तब आप सीधे चले जाएंगे वेस्ट इंडीज में। वहां विकेट का रंग बदल जाएगा, वहां विकेट का जो नेचर है वो बदल जाएगा, फिर आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे। लेकिन जब आपको मौका मिल रहा है एडजस्ट करने का, तो वो मैचेस कौन से हैं? सुपर 8 के मैचेस हैं। सुपर 8 के मैचेस का मतलब क्या होता है कि वहां आपको मिलेंगे सिर्फ 3 मैचेस, और अगर आपके 2 मैचेस निकल के सिर्फ ये जानने पर रखने में, सिर्फ इस बात को जानने में कि पिच कैसा खेल रही है, तो एक मैच जीतकर सॉरी टू से आप सेमीफाइनल में नहीं जा सकते हैं। अब मैं आपको पहले यह बताता हूं कि आखिरकार किसके किसके मैचेस जो है, आप कहेंगे भाई बाकी टीमों के भी तो ऐसे ही होंगे, तो बाकी टीमें जो दावेदार हैं उनके मैचेस कहां पर हैं, कहां कहां पर हैं, कैसे इंग्लैंड को फायदा मिल रहा है, कैसे ऑस्ट्रेलिया को फायदा मिल रहा है, ये सब मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। डिटेल में जरा देख लीजिएगा, आपको समझाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि ये गलती का जिम्मेदार कौन है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता था शेड्यूलिंग के टाइम पर ही। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम, तो लोग कहते हैं आईसीसी ने बनाया है शेड्यूलिंग, आपको क्या पता है? उसके बारे में भी जानकारी हम देंगे, वो क्लियरिटी आपको देने वाले हैं। अब जरा देखिए, सबसे पहले बात हम बात कर लेते हैं मेजबान वेस्ट इंडीज की।
वेस्ट इंडीज की जो टीम है, एक तो अपने घर में हमेशा सालों भर खेलती है, वो टीम जो है कहां मैचेस खेल रही है अपने पता है? वार्म अप मैचेस एक गयाना में खेल रही है, पापुआ न्यू गिनी से। उसके बाद युगांडा से जो है वो खेल रही है गयाना में ही। उसके बाद खेल रही है त्रिनिडाद में, यानी ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिडाद में खेल रही है न्यूजीलैंड से। और फिर यहां पर वो खेलेगी सेंट लूसिया में अफगानिस्तान से। 4 मैचेस हो गए। अब आपको बता दूं कि त्रिनिडाद में जो मैच हुआ ब्रायन लारा स्टेडियम में, यहीं पर ये लोग जो है वो मैचेस खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया से भी, ठीक है। अब यहां पर ये 4 जब वार्म अप मैचेस आप इसी मैदान पर खेलेंगे, उसके बाद आप जो सुपर 8 में जाएंगे, वहां पर आपको कम से कम वेस्ट इंडीज के पिचेस का अनुमान मिल जाएगा। तो ये तो वेस्ट इंडीज की हो गई और इनको बनाने की जरूरत नहीं है, इनको पता है कि हमारे यहाँ कैसी पिच होती है। अब जो टीम है जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, उस टीम की बात कर लेते हैं। कौन सी टीम है? वो है आपकी न्यूजीलैंड की टीम, जो हमारे लिए हमेशा चुनौती बनती है। उनके मैचेस कहां पर हैं जरा ग्रुप के, यो जरा देख लीजिए। उनके मैचेस हैं अफगानिस्तान से गयाना में, वेस्ट इंडीज से त्रिनिडाद में, युगांडा से त्रिनिडाद में, पापुआ न्यू गिनी से त्रिनिडाद में। यानी कि इनको ज्यादा मैचेस कहां खेलने हैं? ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिडाद में खेलने हैं, ठीक है जी। इनको भी वेस्ट इंडीज के हालात, पिच कंडीशन लगभग जो है वो पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं हम किस पे? इंग्लैंड पे। इंग्लैंड की टीम को देखिए, इनका मैच स्कॉटलैंड से कहां है? बारबाडोस में है। ऑस्ट्रेलिया से मैच कहां है? ब्रिजटाउन बारबाडोस में है। एक तो आपका ये हो गया। फिर इंग्लैंड का मैच है ओमान से, कहां पे? एंटीगा में। और नामीबिया से मैच कहां है? एंटीगा। 2 मैच ये अपने ग्रुप के जो 4 मैचेस हैं, इंग्लैंड 2 मैच खेल रही है एंटीगा में, 2 मैच खेल रही है बारबाडोस में। अब आ जाते हैं एक और टीम जो हमारे लिए खतरा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अभ्यास मैच भी खेला है ट्रिनिडाद के अंदर में, वेस्ट इंडीज से खेला है, वहां जीता हारा जो भी है, नामीबिया से जीते, वेस्ट इंडीज हारे, लेकिन खेल करके कम से कम विकेट को तो जान गए। अब ग्रुप मैच में जानने का और मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को। वो कैसे मिलेगा बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है ओमान से, वो कहां पे है? बारबाडोस में है। इंग्लैंड से मैच कहां है? बारबाडोस में है। उसके बाद आपका मैच जो है नामीबिया से कहां पे है? एंटीगा में है। और फिर स्कॉटलैंड से मैच कहां है? सेंट लूसिया। यानी कि ये 3 अलग अलग स्टेडियम में मैच खेल रही है। और वार्म अप को अगर मिला दिया तो 4 जगहों पर वेस्ट इंडीज के अंदर में खेलने का अनुभव किसके पास में है? ऑस्ट्रेलिया के पास में है। भारत कहां मैच खेलेगा दोस्तों, वो भी बता देता हूं जरा, आपको एक भी अंदाजा ये भी होना चाहिए ना। भारत अपने वार्म अप मैच कहां खेलेगा? सारे मैचेस खेलेगा न्यूयॉर्क के अंदर में। अब जब भारत सारे मैचेस न्यूयॉर्क में खेलेगा और अचानक से आप जब आओगे अपने ग्रुप मैचेस खेल के, आपको मिलेंगे सुपर 8 में 3 मैचेस। यहां वार्म अप खेलोगे 4, जिसका कोई मतलब नहीं है आपके पास, लेकिन आपको न्यूयॉर्क में से निकलोगे बाहर 3 मैचेस खेलने को मिलेंगे। कहां पे? सुपर 8 में। सुपर 8 यानी वहां अगर आप 2 मैच हार गए तो आप बाहर हो भाई। 2 मैच जीतोगे तो शायद एनआरआर पर मामला आएगा, तीनों जीतोगे तो डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। तो भारत के पास में क्या है? धोखेबाजी हो गया यहां पे। अब भारतीय टीम के प्लेयर्स, हम सबको अपने प्लेयर पर भरोसा है, सबसे बेहतरीन काम करेंगे तो शायद हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अब आ जाते हैं इस बात पे कि भाई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को खास ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा है वो देखिए। इंग्लैंड का जो मैच है वो 2 मैच इंग्लैंड जो है वो ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से और एक स्कॉटलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया ने कहां मैच खेलने हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहा है बारबाडोस में, 2 मैच खेल रहा है। उसके बाद सेंट लूसिया और एंटीगा में है। और आपको जानकर बड़ी हैरत भी होगी और शायद आप आश्चर्य करेंगे कि सेमीफाइनल मैच पता है कहां पे हैं? सेमीफाइनल मैच जो होगा आपका, एक सेमीफाइनल मैच जो है त्रिनिडाद में होगा, जहां पर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जो है अभ्यास मैच खेल चुका होगा, वार्म अप मैच खेला होगा, वहां पर मैचेस खेल करके आएगा। उसके बाद एक सेमीफाइनल जो है वो गयाना में मैच है, यानी गयाना और ट्रिनिडाद जहां पर मैचेस आपके हैं वहां पर आप खेले रहोगे। प्लस आप जब सुपर 8 में भी जाते हो तो सेंट लूसिया में मैच है, उसके अलावा आपका एंटीगा में मैच है। और इन सभी जगहों पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, ये टीमें मैचेस खेली हैं, यानी इनके लिए सुपर 8 में खेलना इन्हीं मैदानों पर ज्यादा आसान होगा। और फाइनल मैच दोस्तों पता है कहां पे है? कनिंगटन ओवल बारबाडोस। ये वो मैदान है जहां पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों टीमें अपने 2-2 मैचेस ग्रुप के खेलने वाली हैं। सुपर 8 की बात ही छोड़ दीजिए, ग्रुप के 2-2 मैच खेलने वाली हैं। यानी ग्रुप के 2-2 मैच खेलने के बाद जब ये आएंगी यहां पर, तो इनके पास कितना अच्छा मौका होगा, आप खुद समझें कि अपने आप को, परिस्थिति को जानते रहेंगे। अब इनके सामने कोई भी टीम अगर होगी, इंग्लैंड के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये दोनों टीमें आमने सामने अगर होंगी तब तो बात ही अलग है, दोनों को भाई एक ही चीज मिलेगा। लेकिन अगर इनके सामने मान लीजिए भारतीय टीम आ जाती है, तो किसको बेनिफिट ज्यादा मिला रहेगा दोस्तों? आप लोग खुद सोचिए। अब लास्ट में बता देता हूं कि जो ये आप लोग कहेंगे, अगर कोई सवाल पूछेंगे, हालांकि बहुत लोग बहुत पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बाद में सवाल कमेंट में पूछते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं अगर आप यहां तक देख चुके हैं वीडियो, कि हर बार आईसीसी का जब शेड्यूल आता है तो शेड्यूलिंग जो होस्ट टीम होती है ना, वो होस्ट जो नेशन होता है वो शेड्यूलिंग भेजता है आईसीसी को। अप्रूवल वो तब मिलता है जब सारे बोर्ड्स को भेजा जाता है। जैसे
भारत वाले शेड्यूल को लेकर के पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। जब पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर भारत ने जब वर्ल्ड कप शेड्यूल भेजा था तो वहां पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। वैसे ही काम बीसीसीआई चाहता तो कर सकता था कि भाई हमारे जो अभ्यास मैचेस हैं, कम से कम 2 अभ्यास मैचेस हम वेस्टइंडीज में खेलेंगे। अभ्यास भी छोड़िए, जो ग्रुप के मैचेस हैं, कम से कम हम ग्रुप के जो 2 मैचेस हैं 4 में से, वो हम वहां खेलेंगे। अभ्यास मैच भले हम न्यूयॉर्क में खेल लेंगे, लेकिन ग्रुप के मैचेस हम वहां पर खेलेंगे। ये दबाव डालने का काम था बीसीसीआई का। लेकिन ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने जो है अपना सब कुछ लुटा के, सब कुछ गंवाकर, एक सबसे बड़ा बोर्ड बन करके, अमीर बोर्ड बनने के बावजूद भी शायद हमने ठेका ले रखा है न्यूयॉर्क में और बाकी जगहों पर मैचेस करवाने का। वेस्टइंडीज बगल में होस्ट है, वो नहीं खेलेगा अपना ग्रुप मैच न्यूयॉर्क में आके, लेकिन हम खेलेंगे। एशियन कंट्रीज के जो टीम है वो वहां पर खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका बेचारे को भी डाल दिया इधर, ये नहीं खेलेंगे। जो कि दावेदार हैं वर्ल्ड कप जीतने के, ये वेस्टइंडीज में ही खेल रहे हैं। लेकिन हम तो भाई दानी लोग हैं, हम तो भैया यहां पर न्यूयॉर्क में खेलेंगे, उसके बाद वहां जाकर के जब पिलेंगे तो कहेंगे हम तो बड़े खराब खेल रहे हैं। कंडीशंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये सारी बातें आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये चीज सही हुआ है? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।